अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम इरफान मलिक है एंड आई एम हियर टू टीच यू फ्रीलांसिंग अलोंग विद मिस्टर हिशाम सर्वर। आगे बढ़ने से पहले लेट मी ब्रीफली डिस्क्राइब थ्री थिंग्स: हु आई एम, हाउ आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग एंड वेयर आई एम टुडे। इन तीनों चीजों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सारे जवाबात मिलेंगे आपको इनमें, बहुत सारे लेसन्स हैं आपके लिए। मैं पाकिस्तान के एक छोटे से शहर बहावलपुर में पैदा हुआ। एट दैट टाइम my family didn't have the access to basic facilities of life like education, food on the table, home, or employment, just like majority of families in rural areas. मैट्रिक तक तालीम पूरी करना बहुत मुश्किल था। इट वॉज डिफिकल्ट। मैट्रिक के फौरन बाद मुझे बहुत से लेबोरियस काम करने पड़े और दो मेजर चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। ध्यान से सुनिएगा, दो चैलेंजेस आपको भी आ रहे होंगे। एक वो लोग जो आपको आके ये कहते हैं कि भाई तालीम में तो कुछ रखा ही नहीं है, इसको देखो एमए करके ये कर रहा है, उसको देखो फलां करके ये कर रहा है, इसको देखो जॉब नहीं मिल रही। दूसरों के रेफरेंस देने हैं आपको। कुल मिला के ये साबित करना है कि तालीम में कुछ नहीं रखा, जल्दी से जो कि नौकरी कर लें और घर के कामकाज में और हाथ बटाएं। दूसरा चैलेंज क्या है? फैमिलीज को पता होता है कि तालीम की बहुत अहमियत है, अनफॉर्चुनेटली अफोर्ड नहीं कर पाते। जिम्मेदारियां होती हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं। मैं इन दोनों से गुजर के आया। मैट्रिक के बाद जब मैं अपनी तालीम कंटिन्यू नहीं रख पा रहा था तो मैंने बहुत से काम किए। लकीली आई वाज अ गुड स्पोर्ट्समैन, तो क्रिकेट अच्छी खेलता था। आप में से बहुत लोग मुझे जानते भी होंगे। तो मैं खेल कर, ट्यूशनें पढ़ाकर, गाड़ियां साफ करके अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करता था। स्पोर्ट्स ने बहुत रोल प्ले किया उसमें। बीएससी कंप्लीट करने के बाद एक और लेसन होगा आपके लिए यहाँ पे। मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की और बीएससी मैथमेटिक्स की, और दोनों का कुछ लेना देना नहीं है जहां मैं आज खड़ा हूं। तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा। बीएससी के बाद मैंने जॉब हंटिंग शुरू की और जल्दी मुझे एक बात समझ में आई कि पक्की नौकरी नाम की कुछ चीज दुनिया में है ही नहीं, जिसके पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं। अगर दुनिया में आपके लिए कोई पक्की चीज है तो वो आपका स्किल सेट है। और जब स्किल सेट की बात आई मेरे माइंड में तो आईटी पहली ऑप्शन थी। अब जाना आईटी में था और प्रीवियस एजुकेशन इररेलेवेंट थी, वो मैथमेटिक्स में थी, जाना कंप्यूटर साइंस में था। कोई बात नहीं, कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑलवेज पे अ लॉट। तो मैंने खुद से सीखना शुरू किया। मुझे कोडिंग का बहुत शौक था, मैंने बुक्स पढ़ना शुरू की। तो थोड़ा अरसे बाद समझ में आया कि अब मुझे कोई हेल्प चाहिए, तो उसके लिए मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया। क्यों? क्योंकि एक तरफ मैं जॉब कर रहा था अपना सिस्टम चलाने के लिए, 3,000 मेरी सैलरी थी एंड आई वाज अ कंप्यूटर टाइपिस्ट। और ये मेरे लिए आइडियल सिनेरियो था कि मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पा रहा था। तो मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से एमआईटी किया और तकरीबन जितनी सैलरी आती थी वो सारी फीस में चली जाती थी। 3 साल नौकरी करने के बाद जो मैंने 3,000 से स्टार्ट किया था, 3 साल बाद मेरी सैलरी 6,500 थी। ग्रोथ देख रहे हैं नौकरी में? इसी ग्रोथ ने मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि भाई जॉब तो करनी नहीं, अपना करियर बनाना आईटी में। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लेक्चर्स अलोंग द वे मैं आपसे एक इब्राहिम लिंकन का कोट भी शेयर करूंगा, लेकिन ये बात समझने की जरूरत है। कोडिंग सीखने के बाद मैंने फौरन फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं की। एमआईटी कंप्लीट करने के बाद भी मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं की। मैं लाहौर आया, मैंने ऑफिस बॉय की जॉब करना प्रेफर किया ताकि मैं अपना 3 टाइम का खाना पूरा कर सकूं। मैंने गाड़ियां साफ की, मैंने चाय बनाई और मीनवाइल पढ़ता रहा और मुझे इवेंचुअली सॉफ्टवेयर इंटर्नशिप मिल गई।
सॉफ्टवेयर इंटर्नशिप से स्टार्ट किया, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक का सफ़र तय किया। मैं इन 15 मिनटों में वो सारी तकलीफ नहीं बता पाऊंगा कि ये 3-4 साल का पीरियड कैसे गुजरा, लेकिन मैंने फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा था, मैं स्किल सेट डेवलप कर रहा था, शार्प कर रहा था। जब मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, ऑल ऑफ अ सडन मैंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के फौरन बाद आई वॉज स्टैंडिंग एट पॉइंट जीरो, जेब खाली, घर भी नहीं है, कुछ नहीं है, इंटरनेट अफोर्ड करने के पैसे भी नहीं है, सिर्फ स्किल सेट है। ध्यान दीजिएगा कि स्किल सेट क्या कर सकता है, समझने की जरूरत है आप लोगों को। इंटरनेट ना होने की वजह से मैं एक दुकान के सामने जाके बैठता था उनका वाईफाई एक्सेस करने के लिए, और मैंने अपना फ्रीलांसिंग प्रोफाइल क्रिएट किया। पहले 2 दिन के अंदर ही मुझे एक जॉब मिली जिसका बजट $1000 था, और मैंने उस पर $50 की बेट की। क्लाइंट ने मुझसे पूछा कि भाई 1000 बजट है, 50 पे क्यों जा रहे हो? मैंने उससे कहा आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ये मैं विन कर लूं, आप किसी और को ना दे दो, क्योंकि आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई कैन डू इट, और मैं इस फील्ड में कुछ कर सकता हूं। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप मुझे $50 दे दीजिएगा, अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आता तो रख लीजिएगा। $50, 1.5 लाख का काम मैं 10,000 में कर रहा था, जेब में 1 रुपया नहीं था, फिर भी 1.5 लाख के पीछे नहीं भाग रहा था मैं। मैंने वो काम इतने अच्छे तरीके से किया, इतनी मेहनत की, कि उसी साल के अंदर उस क्लाइंट ने मुझे 50 से $60,000 का बिजनेस दिया। वही क्वालिटी, वही कम्युनिकेशन लेके मैं आगे बढ़ता रहा। एक और बात, एक और लेसन, मैंने कभी भी एक टेक्नोलॉजी इस पे लंबे अरसे तक काम नहीं किया। हमेशा एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी, तीसरी टेक्नोलॉजी, चाहे मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, मैं पैसों की परवाह नहीं करता था, मैं हमेशा अपने स्किल सेट की परवाह करता था। आज भी कर रहा हूं, आज भी मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूं। स्किल सेट आपको 5 साल नहीं देगा तो 1 साल के अंदर पिछले 5 साल का पूरा कर देगा। फोकस स्किल सेट पे रखना है। स्किल सेट बढ़ता गया, क्लाइंट्स बढ़ते गए। एक वक्त आया मुझे लगा अब तो मैं अकेले कर नहीं सकता, तो मैंने टीम बनाना शुरू की। आइए देखते हैं कि आज मैं कहां पे खड़ा हूं। I'm the founder and CEO of Zevan Solution Private Limited, Pakistan. The company I raised from 0 to 150 people making millions of dollars each year. Founder and CEO of Zevan Solution Limited, United Kingdom. It's a health tech startup. Founder of Zevan Social Private Limited, एक पाकिस्तानी बेस्ड डिजिटल एजेंसी जहां पे हम सोशल मीडिया और एसईओ और इस तरह के सारे काम करते हैं। चीफ टेक्निकल ऑफिसर द डॉक एट यूएसए, ये मेरा सेकंड क्लाइंट था आज से 5 साल पहले और आज तक मेरे साथ। आई एम अ टेक्नोप्रेन्योर, मैं एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ, जिसे मैं कहता हूँ ब्रेन फॉर टेक कंपनीज। आई कॉल माई सेल्फ वर्क स्पेशलिस्ट बिकॉज I have traveled from $50 job to 1.5 million on the Upwork, including my agency account. And I'm a top-rated Plus developer today. Top-rated Plus mean I am in top 3% of Upwork service provider in the world. टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं। जो मैंने मेजर टेक्नोलॉजी सीखी उसमें ASP.NET है, PHP, WordPress, ROR, Python, Swift, Java, जिनमें मैंने बहुत से प्रोजेक्ट डिलीवर किए। इसके अलावा मैं UI UX डेवलपर रहा हूँ 1 से 1.5 साल। फोटोशॉप पे डिजाइनिंग की है, वीडियो एडिटिंग की है, आफ्टर इफेक्ट यूज किया है, और अभी भी मैं नहीं रुका। मैंने रिसेंटली ब्लॉकचेन में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके से अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट की है, क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्टिफिकेशन कंप्लीट की है, डेवऑप्स में सर्टिफिकेशन कंप्लीट की, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में सर्टिफिकेशन कंप्लीट की। ज्यादा तो नहीं हो गया? ये पॉसिबल है। अभी भी मुझे लगता है कि बहुत कम है। क्यों? गलतियां बहुत की, टाइम बहुत जाया किया, धक्के बहुत खाए,
مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی تھی گریجویشن کے بعد کہ آپ کی عزت، آپ کی شہرت، آپ کی گروتھ، آپ کی خوشی غم سب کا تعلق آپ کی سکل سے ہے. آپ کے سکل اچھے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اپنی لائف کو خود سے چلا سکتے ہیں. آپ کے پاس سکل سیٹ نہیں ہے، آپ سٹرگل کر رہے ہیں، کوئی آپ کی عزت نہیں کرنے والا. تو 2 راستے میرے سامنے تھے، 2 راستے آپ کے سامنے ہیں کہ 8-10 سال کمفرٹ زون میں رہ کے 5-6 گھنٹے 8 گھنٹے کام کر کے باقی یاشی میں فیس بک پہ یوٹیوب پہ ادھر ادھر ٹائم ضائع کر کے 8-10 سال میں سکل ڈیولپ کر کے 8-10 سال تکلیف کی زندگی جی لیں، یا ٹھیک ٹھاک رات دن محنت کر کے اپنے سکل سیٹ پہ پورا دھیان دے کے 1 منٹ ضائع کیے بغیر وہ جو 10 سال میں ڈیولپ کرنا ہے 2 سال میں ڈیولپ کر کے اپنی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ آ جائیں. جب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی تو 2.5 سال تک میں 18 گھنٹے پر ڈے کام کرتا رہا، منیمم 18 گھنٹے، تاکہ میں سکل سیٹ ڈیولپ کر سکوں. کیونکہ مجھے دیر سے سمجھ آئی تو میں نے دیر سے سٹارٹ کیا. آپ کو ابھی سے سمجھ آ گئی تو آپ ابھی سٹارٹ کریں گے. اگر اس گاؤں سے آ کے ود نو منی، نو مینٹور، نو ہوم، نو فارمل ایجوکیشن، ان ساری چیزوں کے بغیر اگر میں آج یہاں پہنچ سکتا ہوں then anyone can do it. You can do it. Let's do it together. اس پورے کورس میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ بتاتا رہوں گا اور امید رکھوں گا کہ آپ صرف میرے سے فری لانسنگ نہیں سیکھیں گے، حالات کا مقابلہ کرنا بھی سیکھیں گے، وقت بچانا بھی سیکھیں گے اور کم سے کم غلطیاں کریں گے. آئیں شروع کرتے ہیں.